नकटा दिहरा गांव में है और यहाँ घर देखिए आप, ये इस तरीके की झोपड़ी बनाए हुए लोगों का घर है। पता नहीं यहाँ पीएम आवास योजना का लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन बाढ़ का यहाँ लाभ खूब मिलता है। बाढ़ ऐसी आती है कि घर में बाढ़ का पानी आ जाता है। अंदर आ सकते हैं क्या? चलिए थोड़ा आइए अंदर, कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। किधर है महिलाएं? कुछ आएंगी, बात करेंगी। दीदी आइए थोड़ा आप हट जाइए, आप हट जाइए। ये देखिए, ये बाढ़ इलाका क्षेत्र है। चाचा आप मत जाइए। ये बाढ़ इलाका क्षेत्र है और बाढ़ इलाके क्षेत्र के आप गांव को देखिए और गांव के घरों को देखिए। ये घर इसलिए नहीं बनाए गए हैं क्योंकि बाढ़ का पानी आ जाता है पूरा। बाढ़ से ये पानी से ये घर पूरा भर जाता है ना। बाढ़ आता है तो क्या स्थिति होती होगी दीदी? बरखा आ जाता है, दहाड़ तो दिक्कत हो जाता है, पूरा भर जाता है, पूरा भारी एकदम नल के भीतर पानी आ जाता है। कैसे रहती होंगी दीदी आप? हाँ? कैसे रहते होंगे आप लोग? कैसे रहते हैं? करकट पर आदमी रहते हैं, पानी आ जाता है करकट पे रहते हैं, पानी घर में घुसे तो ऊपर करते हैं, नाव को बुलाते हैं, नाव पर से फिर वो ऊपर भागते हैं। क्या बोल? लाइन तो आया है 2019 से 2020 से ना। 2019-20 में इस गांव में लाइट आया, उससे पहले लाइट नहीं था। हम लोग पढ़ते थे दिया बार कर, लालटेन बार कर, कैसे भी करके पढ़ते थे। सोचिए 2019 में यहाँ लाइट आई। 2019 में कोरोना का समय शायद चल रहा था ना, उसी समय उस समय यहाँ लाइट आई है। कौन से क्लास में पढ़ती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? ये उच्च माध्यमिक विद्यालय नकटा दिहरा। यही यहाँ है हाई स्कूल? है, बना हुआ है। टीचर्स आते हैं? हाँ, टीचर। पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई कैसे? टीचर आए हैं वो सब पढ़ाते हैं। और पुराने वाले पहले तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब जो सुषमा मैम है ना, वो प्रिंसिपल है, वो थोड़ा कड़ाई करते हैं तो पढ़ाते हैं। पढ़ाई होती है मतलब, है ना। और अगर कुछ एग्जाम वगैरह के लिए जाना हो, बुक्स खरीदने जाना हो तो नाव पार करके जाते होंगे? हवा भी चलेगा तो जाना ही पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। डर लगता होगा? छोटे बच्चे को लेकर जाते हैं। कुछ भी होगा, प्राइवेट स्कूल नहीं, अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। कोई मरीज का इमरजेंसी हो जाता है तो जाते हैं। यही कोई छोटा मोटा डॉक्टर है तो वही करते हैं। फिलहाल में तो वही ना देखते हैं हम लोग के। क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी की ये समस्या है। और कौन से क्लास में पास किए हैं? 11th में एडमिशन किया। अभी 10th पास की है, 11th में एडमिशन करवाई है। ज्योति ने यहाँ की समस्या बताई, अपने घर की कैसी स्थिति है इस गांव की, जिन्हें अपने बुक्स खरीदने के लिए भी नाव पे चढ़कर गंगा पार करके जाना पड़ता है। कितना छोटा छोटा बच्चा है। सोचेंगे हम लोग मैम कि बच्चा लोग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए तो यहाँ पर सुविधा नहीं है। हम लोग को उसी पर इंग्लिश मीडियम में बच्चा लोग को ले जाना पड़ता है। अब बताइए, इतना बाढ़ आएगा, इतना नाव है तो छोटा बच्चा को डर नहीं है? बिल्कुल है। ये देखिए, एक हमें बुजुर्ग महिला मिली जो हमें बोली कि चलिए हमारे घर की स्थिति देखिए कि हमें पीएम आवास योजना का भी लाभ नहीं मिलता। ये देखिए घर इनका, ये बाढ़ की वजह से भी इस तरीके से हो गया है। और ये घर ढह गया है, पानी दाहड़ से सब आया है, दाहड़ तो सब गिर ढह गया है घर पानी के वजह से। हाँ, बाढ़ के वजह से। आके देखिए यार, देखिए कछाड़ से बाढ़ के वजह से पूरा घर ढह गया है। दिखा रही है, चलिए और दिखाते हैं। उधर मत जाओ बाबू, उधर कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, ये कोई पूरा साधन घर। नहीं। हम लोग के रात के ढमला जाते हैं, गिर जाते हैं हम लोग। ये यहाँ इनका कल है तो ये यहाँ जाती है पानी लेने के लिए। लाइट की भी व्यवस्था नहीं है इस गांव में। इधर जाती होंगी महिलाएं तो गिर जाती हैं। ऐसी स्थिति में दर्द हो गया है, चोट हो गया है, पैर में ढमला गए यहाँ से। तो हम देखिए क्या स्थिति है इस गांव की। मैं वर्षा में ढमला गए बिछी। क्या बोल रही थी दीदी? कहा थी कि दिन के समय खींच के ले जाती, दिन के समय खींच के ला जाकर बाद देखा थी ढीला ढमलाए, करकट के घर गिरल बारिश, ये बाढ़ के वजह से। हाँ, दरिया के से दाव के वजह से पानी चलता है यहाँ, घर में पानी आ जाता है।
अभी 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इस गांव में बाढ़ तो आ ही जाएगा। हाँ अभी करेंगे। फिर कैसे आप लोग रहेंगे, क्या करेंगे? उसी तरह काटते हैं समय, एक दिन को तो नहीं है कि एक दिन काट कर रहना। 365 दिन के 365 दिन, वही तो। 3 महीने तो बहुत दिक्कत होती होगी ना। अच्छा, पर्व त्योहार के समय क्या स्थिति होती है? क्योंकि हमने जब ऑफ कैमरा और लोगों से बात की तो बड़े बुजुर्ग यहाँ के बता रहे थे कि पर्व त्योहार होता है तो नाव का आवन जावन बंद हो जाता है। तो हाँ, बच्चों लोग भीड़ के लिए। बच्चों के स्कूल में भी दिक्कत होती होगी, जो पढ़ाई करते होंगे, जो मजदूरी करते होंगे। हाँ, वो लोग के भी बंद हो जाता है। प्रसव के प्रसव के समय अगर कोई महिला, दीदी एक बात बताइए, प्रसव आपकी भी प्रसव स्थिति आई होगी बाढ़ के समय, तब कैसे आपने मैनेज किया था? बाढ़ के समय अगर कोई यहाँ प्रेग्नेंट रहे और प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो कैसे तो जाएंगे? दिक्कत से आगे, जैसे 1 घंटा पहले जाना है तो 1 घंटा 2 घंटा पहले ही जाकर हम लोग जाते हैं नाव के साथ। नाव के साथ, कि नाव के मैंने 2 घंटा पहले जाएंगे तो हमारा मरीज बच सकता है। नहीं तो ऐसे बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। मौत हुई है? हुआ नहीं है बहुत लोगों की। हाल फिलहाल में यहाँ पर ऐसी कोई समस्या हुई है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और उसे समय पर हॉस्पिटल ना ले जा सका हो और वो देहांत कर गया हो, ऐसी कोई स्थिति आई है अभी हाल फिलहाल? तो नहीं, अभी नहीं आई है। वोट के समय वोट मांगने आते हैं नेता? आते हैं, तब नहीं समस्या बताती हैं? बताते हैं हम लोग, बाकी लोग नहीं कुछ सुनते हैं। नहीं सुनते हैं? नहीं, खाली अपन वोट लेकर चल जाते हैं। अपना वोट लेके चले और फिर वापस लौट के भी नहीं आते। बोलते हैं वोट देने के बाद बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अपना वोट ले लेते हैं, अपना काम खत्म। नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण में ये महिलाएं, आप देखिए नीतीश कुमार की कितनी पीछे हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है दीदी आपने? हम ज़्यादा नहीं पढ़ाई किए हैं। कहाँ तक? वही 2-3 क्लास। 2-3 क्लास। आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने हैं? 2 लड़का 1 लड़की। कहाँ पढ़ने जाते हैं? यहीं पर गांव में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में इनके बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट विद्यालय की यहाँ सुविधा नहीं है। और अभी BLO यहाँ आया था वोटर रिवीजन के लिए? नहीं, अभी नहीं आया। वोटर ID कार्ड रिवीजन के लिए आया है BLO? कुछ फॉर्म दिया है? हाँ, वो लोग दिए हैं। क्या बोला फॉर्म देके? क्या क्या वो मांगा? लोग बोले कि आधार कार्ड जमा कीजिए और खाता का फोटो को भी करवा के जमा कीजिए, उसमें फॉर्म उसमें भर दीजिए, यही सब बोले। अच्छा, तो BLO भी यहाँ आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर ID कार्ड रिवीजन के लिए। और अब यहाँ की स्थिति आप देखिए, करकट के घर बने हुए हैं। हम लोग का यही घर है, देखिए घर। ये बच्ची है एक जो खाना बना रही है। क्या नाम है बाबू? क्या बना रही हो? क्या बना रही हो? दाल चावल। चावल इसमें बनाती हो? उनको बोलो इधर दिखाने के लिए। हेलो, ये कैमरामैन। ये इनके घर की, ये आपका घर है? फुआ के घर आई हो? तो ये फुआ का घर है? ये सारे घर यहाँ ऐसे ही रहते हैं, करकट वाले ही हैं। कौन से क्लास में पढ़ती हो बाबू? अच्छा, यहाँ क्यों आई हो? फुआ के घर एग्जाम देने आई हो? एग्जाम देने आई हो? फुआ का तबीयत का क्या हुआ है फुआ को बाबू? हाथ में दर्द हो गया। अच्छा, हाथ में दर्द हो गया है। तो हॉस्पिटल तो यहाँ है नहीं, तो फुआ को नाव पे चढ़ा के ले जाना पड़ता होगा उधर पटना। ये स्थिति है यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ जो अपने फुआ के घर, नानी के घर भी आती हैं, तो उन्हें फुआ के घर का, ननिहाल का सुख सुविधा उस तरीके का नहीं मिल पाता है जो और बच्चों को मिलता है, क्योंकि ये बाढ़ वाला क्षेत्र है। यहाँ की बच्चियों की स्थिति आप देखिए। दिलवा दीजिए मैडम, तब हम लोग का बच्चा लोग का, हम लोग का सुविधा। अभी हम उधर से आ रहे थे तो हमें ये बाबा बैठे हुए दिखे। क्यों बाबा, क्यों बैठ गया है आधी रात को यहाँ पर? आ रहे हैं ऊपर से, गोड़ में दर्द है। अरे बाप बैठ रे, गए हैं। 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है गाँव अभी में। आगे तो जाना पड़ेगा हमको। कितना? अब वहीं 1 मीटर
एक कोस से कुछ फाजिले पड़ेगा। एक कोस जाना जो है? मंदिर है जहाँ वहीं पर घर है। अरे बाप रे। बड़का मंदिर नक्शे पर है, आगे है मंदिर के पास बड़का मंदिर जो है देख रहे हैं। वहाँ गंगा पार से आ रहे थे, पटना से आ रहे थे, राजीव नगर से। राजीव नगर से आ रहे थे, जी। गंगा पार करके आए और चलते चलते थक गए तो बैठ गए हैं। अब क्या करें तब? क्या करने गए थे? साहब के भी गए थे कुछ काम साहब से। के भी गए थे, काम गोड़- करते हैं। गोड़ में दर्द है पूरा। अच्छा, गोड़ में दर्द है। क्या करें? कोई साधन भी नहीं है गांव तक पहुंचाने का अभी तो। और आधी रात को यहाँ बैठे, डर नहीं लग रहा? डर क्या लगेगा? रोज सांप बीछ का डर नहीं लग रहा है? अच्छा। सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए। लिखल होगा काट के मर जाने के तो मर जाएंगे। लिखल होगा काट के मर जाने के लिए तो मर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चाचा। तो क्या करेंगे? कोई इस मोटरी में क्या है? ये आम है, 4-5 गो आए। आम है। अच्छा, आप तो वोट वोट देते होंगे, तो वोट मांगने जो नेता आते हैं उनको नहीं बोलते हैं कि रोड बनवाइए, हाँ। पुल बनवाइए? सुनिए, बात यही है, दियारा साइड को मांग है, वो पुल जो नया बना है उत्तरायण के लिए मांग है। तब सही होगा वोट के बारे में। हाँ। न तो एक बार वोट नहीं देंगे? वोट पड़ेगा। हाँ। लेकिन हम लोग का दुख रहले जैसे आज बैठ गए। आपकी तो पूरी उम्र बीत गई, अभी तक ना पुल बना ना रोड बना। वोट देते आ रहे हैं। अब वोट तो पड़बे कर देगा। हाँ। वोट रुकने वाला है। चलिए चाचा, ठीक है।